तो दोस्तों स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपने आरएस 3 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस लेक्चर में नेशनल स्तर पर नवंबर में जो भी चर्चित स्थान थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले है 59वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के बारे में। हाल ही में गाइस यह सम्मेलन हुआ 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में। इस सम्मेलन का आयोजन है वो अपने भुवनेश्वर है, जो कि अपने ओडिशा में है। वहां पर इसका आयोजन किया गया। कौन सा सम्मेलन था? डीजीपी आईजीपी सम्मेलन, 59वां सम्मेलन। दोस्तों ये सम्मेलन है वो देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है आदि के मंथन के लिए इसका आयोजन किया गया था। राइट। आगे है 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो गाइस हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन है वो अपने गुवाहाटी में किया गया, जो कि अपने असम में है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। यह आयोजन है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, साथ ही जो अपनी विज्ञान भारतीय आदि के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, उपलब्धियां हैं उनको स्वीकार करना, साथ ही भारतीय लोगों में जो वैज्ञानिक जागरूकता है उसको बढ़ावा देना है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करना इसकी महत्वपूर्ण थीम थी। दोस्तों देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ चलाई जा रही है? तो हाल ही में एक न्यूज थी कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन है वो चलाई जा रही है अपने जिंद से सोनीपत, जो एक सेक्शन है हरियाणा का, वहां पर ये चलाई जा रही है। इस ट्रेन को चलाने वाला भारत है वो 5वां देश बन गया है। इसके अलावा यह ट्रेन है वो जर्मन, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही चलाई जा रही है। राइट। इस ट्रेन के चलने से जो भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का टारगेट है 2070 तक, भारत का टारगेट है कि वो नेट जीरो उत्सर्जन करेगा। उसी टारगेट को पूरा करने में यह मददगार होगा। ध्यान रखना देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिंद से सोनीपत में चलाई जा रही है। आगे है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का इसका विकास है वो कहाँ किया जा रहा है? तो इसका विकास है सॉरी वो अपने लोथल गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? लोथल गुजरात में। लोथल है वो अपनी एक हड़प्पा साइट भी है जो कि गोदीबाड़ा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, आगे देश का 56वां टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। दोस्तों ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, जिसका क्षेत्रफल है 2839.38 वर्ग किलोमीटर। वहीं देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है वो है। यहाँ पर चर्चा करते हैं अपन गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व से तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी कहा गया है। दोस्तों ये टाइगर रिजर्व है वो जो अपना छोटा नागपुर का पठार है, साथ ही इसके साथ जो अपना सॉरी बघेलखंड का पठार है, इसके छोटा नागपुर का पठार और जो बघेलखंड का पठार है, इनके जो आसपास का एरिया है वहीं पर ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, जिसका कोर एरिया है 2049.2 वर्ग किलोमीटर। राइट। दोस्तों ये जो टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, उसके बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व है वो संजय धूबरी मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ जो कि एमपी में है, पलामू जो कि झारखंड में है, आदि के जो टाइगर रिजर्व है इनके जो पारिस्थितिकी जोन है, रिजर्व क्षेत्र है, उनके भीतर ये टाइगर रिजर्व आता है। दोस्तों यह भारत की राष्ट्रीय वन्य जीव योजना 2017 से 31 के अनुरूप है,
जो कि आवास संरक्षण और सतत संरक्षण को बढ़ावा देती है। यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो गाइस इसका हाल ही में 7वां सत्र है, उसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जो अपना भारत मंडपम है, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। पर चर्चा करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। दोस्तों इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जो कि सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के वितरण में वृद्धि करने के लिए एक सक्रिय और सदस्य संचालित एक सहयोगी महत्वपूर्ण मंच है, जिसका टारगेट है ऊर्जा तक पहुंच को सुनिश्चित बनाना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना और अपने सदस्य देशों में जो ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना। जब इसकी स्थापना की गई थी तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो भी इसमें देश आते थे वो इसके सदस्य बन सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो भी यूएनओ के सदस्य देश हैं वो सभी इसके सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों ये वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को और किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। राइट। इसके कुल सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 109 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। 109 है देश हैं वो इसके सदस्य हैं। साथ ही 90 से अधिक देशों ने इसकी पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बनने के पात्र होते हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पर्यवेक्षक का दर्जा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा है ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसका यह पर्यवेक्षक क्षेत्र है। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित तथा बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिससे वैश्विक सुरक्षा और विकास को लाभ होगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका सचिवालय है वो अपने गुरुग्राम में है, जो कि अपने इंडिया में है। ठीक है, तो ध्यान रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है वो भारत के गुरुग्राम में है। ये 73वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। दोस्तों जो 43वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन है वो 14 से 27 नवंबर के बीच में किया गया। इसका आयोजन है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। फिर आता है 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 को ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन है वो भी भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, जिसकी थीम थी विषय था प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही सामाजिक समता, समृद्धि, सतत विकास इसको बढ़ावा देना इसकी महत्वपूर्ण थीम थी। दोस्तों इसमें डिसाइड किया गया कि 2025 है उसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। तो पूछ लिया जाए कि 2024, 2025, 2026 में से कौन सा वर्ष है जिसे यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, तो वो है अपना 2025। 5 से 6 नवंबर 2024 को प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। कौन सा सम्मेलन है? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, संस्कृति मंत्रालय तथा भारत सरकार के सहयोग से इसका आयोजन है वो किया गया है। ये है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों अपना गुजरात है वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। गुजरात ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो 2022 से 2027 लॉन्च की है। दोस्तों गुजरात का एक क्षेत्र है साणंद। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साणंद के बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देश की पहली सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित की गई है। आगे है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 8 से 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। यह सेलिब्रेशन कहाँ किया जा रहा है? ये भुवनेश्वर अपने उड़ीसा क्षेत्र है, वहां पर इसका सेलिब्रेशन किया गया। तो इस साल है जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कौन सा था? वो था 18वां।
ठीक है, जिसका आयोजन है वो भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने देश के किस गांव का चयन पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए किया? तो इस गांव का चयन किया गया है गुडमारा गांव है छत्तीसगढ़ का, इसका चयन इसके विश्व पर्यटन के लिए किया गया है। आगे है, वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक आवासों का आवंटन किया गया है? तो गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना है वो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हर गरीब व्यक्ति को घर प्रोवाइड करवाना है। इसका सर्वाधिक लाभ लेने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा घर प्रोवाइड करवाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।